everyone. So today we will see the sample question paper of SST for 10th standard students. So first of all we will see some general instruction. जनरल इंस्ट्रक्शन में यही है कि सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक आएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे विच विल कैरी 1 मार्क्स ईच. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक रहेंगे, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे जो 3 मार्क्स के रहेंगे. देन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक है जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये सोर्स बेस्ड रहेगा. ये क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 31 तक है, लॉन्ग आंसर है विच विल कैरी 5 मार्क्स ईच. नाउ सेक्शन ई जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 एक ही क्वेश्चन है जो मैप बेस्ड रहेगा एंड दैट विल बी फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. क्लियर. मूविंग ऑन, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो शॉर्ट आंसर्स. ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है. आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 word क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट पेयर, आइडेंटिफाई, फाइंड द आंसर्स फ्रॉम गिवन डेटा या इन्फॉर्मेशन. उसके सैम्पल मैंने यहाँ पे रखे हैं और मैं बताती हूँ. असर्शन एंड रीज़न. तो अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है सैम्पल पेपर में से ही मैंने लिया है ये. फाइंड द आंसर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो टिक करना है. क्लियर. ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है. देन मैंने आपको बताया कि शॉर्ट आंसर्स है, तो शॉर्ट आंसर्स में आपके डेफिनेशंस आ सकते हैं एंड 1 word क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब डेफिनेशंस ऑप्शंस में रहेगा जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया है. क्वेश्चन नंबर 11 भी जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये सब सैम्पल पेपर में से में ही लिया हुआ है. 1 word टाइप के क्वेश्चंस है. दिस इज़ ऑल्सो इन ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसका एग्जाम्पल है फाइंड आंसर फ्रॉम गिवन डेटा. सो आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक डेटा दिया हुआ है. यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू एनालाइज दैट एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. ये असर्शन और रीज़न का भी मैंने सैम्पल यहाँ पे रखा है. क्लियर. इनके सबका पूरा का पूरा डिटेल जो है, पूरा क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की एंड मार्किंग स्कीम, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो. ओके. नाउ सेक्शन बी. सेक्शन बी में जो है 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके. सो उसमें क्या है, लाइक इट इज़ पूरा का पूरा शॉर्ट आंसर्स है विच विल कैरी 3 मार्क्स ईच. क्लियर. देन उसका वर्ड लिमिट जो रहेगा वो 80 रहेगा. और आई प्रेफर कि यू पीपल राइट ऑल द आंसर्स इन पॉइंट वाइज. जैसे कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख लो. ठीक है, 3 पॉइंट में एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ऐसा लिख लो. क्लियर. अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एग्जामिन द स्टेटमेंट या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के ही ज़्यादा चांसेस है. देन सेक्शन सी में है आपके 4 क्वेश्चंस. ये भी शॉर्ट आंसर्स ही है बट डिफरेंस इज कि ये 4 मार्क्स के हैं. अब इसमें क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सोर्स बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें. अब ये क्या है, लाइक तुम बचपन से ये करते आ रहे हो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश. ठीक है, तो वैसे ही कुछ कॉम्प्रिहेंशन दिया है और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसके आंसर्स देने हैं. अब किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आपको पैराग्राफ के ऊपर MCQs पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिफाई करना, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं. क्लियर. इसके भी सैम्पल मैंने रखे हैं. सब कुछ मैंने जो निकाला है वो CBSE के वेबसाइट में से ही है, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट. ये एक सैम्पल है जो मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन बताया एक्सट्रैक्ट वाला, उसी का एक एग्जाम्पल है. रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू हैव टू रीड दिस सोर्स एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके. देन सेक्शन डी. सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में 5 क्वेश्चंस आपके इन टोटल आएंगे. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, 5 मार्क्स के रहेंगे. ठीक है,
उसके वर्ड लिमिट्स जो है वो कितने हैं, 120 है। क्लियर। देन इसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आंसर्स जो है वो पॉइंट्स में लिखो। 5 मार्क के क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सजेस्ट करने का, एक्सप्लेन करने का, या एग्जामिन करने का, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, या फिर डिस्क्राइब करने जैसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। सेक्शन ई में इन टोटल खाली एक ही क्वेश्चन है जो कि मैप बेस्ड है। फर्स्ट वाला रहेगा मैप में 2 मार्क्स का, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, विच विल बी कैरिंग 3 मार्क्स। क्लियर। तो गो एंड फाइंड द लिंक below which will be having all the details of the sample question paper with marking scheme and everything. Okay, so thank you for watching the video. All the best for your exams.